Hello everyone. Today we are going to discuss about पैलियोबोटनी. पैलियोबोटनी से स्टार्ट करते कि पैलियोबोटनी का मतलब क्या होता है. पैलियोबोटनी का मतलब होता है कि जो भी प्लांट्स हमारे पास टाइम में एग्जिस्ट करते थे अब प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उनकी स्टडी को बोलेंगे हम पैलियोबोटनी. देन इज़ द फोसिल. फोसिल का क्या मतलब होता है कि जो भी प्लांट्स एनिमल्स पिछले टाइम में थे, मतलब जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके कुछ ना कुछ हमें प्रिजर्व्ड रिमेन्स मिले हैं, ट्रेसेस मिले हैं, तो उनको बोलते हैं हम फोसिल्स. देन इज़ फादर ऑफ पैलियोबोटनी. फादर ऑफ पैलियोबोटनी कौन थे? प्रोफेसर बिरबल साहनी. एंड ये यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चंस भी बनता है. देन साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोसिल इज़ नॉन एज द पैलियोबोटनी. फिर जो फोसिल्स होते हैं ना, उसको हम 2 टाइप्स में देखते हैं. एक तो उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी है और एक उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, मतलब एनाटॉमी कैसी है. कोई भी ओल्ड प्लांट होगा, ओल्ड टाइम में जो प्लांट होगा, कोई ना कोई ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हुआ है. तो एक्सटिंक्ट कैसे हुआ? वो पहले धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो भी मड या स्टोन थे उसमें बरीड हो गया, दब गया, एंड देन उसका सब कुछ डैमेज हो गया, सारा पार्ट. लेकिन जो उसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर है वो डैमेज नहीं हुआ, तो उसकी वजह से उसका क्या बन गया? फोसिल बन गया. देन टाइप्स ऑफ फोसिल्स हम 1 बाय 1 सब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द कंप्रेशन फोसिल. कंप्रेशन फोसिल्स क्या होते हैं कि जब हमें कोई भी फोसिल है उसको हम आउटलाइन में देख रहे हैं, मतलब उसकी आउटलाइन मिली है उस प्लांट की, हम उसकी थिकनेस डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितनी थिकनेस हो रही होगी इस प्लांट की, लेकिन उस फोसिल में हमें क्या दिख रही है? उसकी आउटलाइन दिख रही है प्लांट की, कि पहले के टाइम में ये प्लांट ऐसा दिखता था ओरिजिनली. वो होता है कंप्रेशन फोसिल में. और ये सारे काम मिलेंगे, मतलब कोई भी प्लांट जब डेड हो जाता है, डिके हो जाता है काफ़ी सालों तक, तो सारी चीज़ें उसके अंदर की ख़त्म हो जाती है एक्सेप्ट द ऑर्गेनिक मैटर. तो वो ऑर्गेनिक मैटर उस फोसिल स्टेट में हमें देखने को मिलता है. ये होता है हमारा कंप्रेशन फोसिल. एग्जाम्पल है फोसिलाइज लीव्स इन द कोल बेड्स. सेकेंड वन इज़ द इम्प्रेशन फोसिल. इम्प्रेशन फोसिल का मतलब है कि प्लांट के जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं हमें वो देखने को मिल रहे हैं फोसिल में, और लीव्स की वेनेशन पैटर्न, उससे बोलेंगे इम्प्रेशन फोसिल. इम्प्रेशन जैसे कि हमें लीफ इम्प्रिंट्स का देखने को मिला था सैंडस्टोन में, इसका एग्जांपल हो गया. या फिर जैसे कि फोसिलाइज फर्न लीव्स इम्प्रिंट ऑन रॉक्स, ये भी इसका एग्जांपल हो गया. थर्ड वन इज़ द मोल्ड्स एंड कास्ट. मोल्ड्स का क्या मतलब होता है? मोल्ड बनता कैसे है? जब कोई भी प्लांट डिके करता है ना, तो उसका जो हार्ड पार्ट होता है ना, वो सेडिमेंट्स के अंदर दब जाता है. फिर धीरे धीरे करके वही हार्ड पार्ट जो होता है ना, डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है. डिज़ोल्व होने से क्या होगा कि वहाँ पर एक होलो कैविटी बन जाती है. तो उस होलो कैविटी को हम यहाँ पर मोल्ड बोल रहे हैं. अब वो जो होलो कैविटी है उसकी वजह से क्या बन रहा है? मोल्ड की वजह से बन क्या रहा है? एक कास्ट बन रहा है, क्योंकि एक वो सर्कुलर होलो कैविटी बन रही है. यहाँ पर कोई बिग प्लांट था, वो पहले मड के अंदर धंस गया, उसका इनर जो मटेरियल था वो डैमेज हो गया, जो बाहर वाला पार्ट था वो हार्ड था, वो डिज़ोल्व हो गया, उसकी वजह से एक होलो कैविटी बन गई. तो होलो कैविटी बनने की वजह से क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें? कास्ट फॉर्म हो रही है. एग्जाम्पल ट्री ट्रंक मोल्ड्स दैट शो द बार्क टेक्सचर. नेक्स्ट वन इज़ द टेरिफाइड फोसिल. टेरिफाइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है. तो ये फोसिल कब बनते हैं? जब मिनरल्स जो होते हैं प्लांट के अंदर के वो रिप्लेस कर जाते हैं ओरिजिनल प्लांट ऑर्गन्स के. ये एक मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट है. जैसे कि कुछ मिनरल्स रिप्लेस कर लेते हैं, मिनरल्स का नाम दे रखा है आयरन, सिलिकेट एंड सल्फेट, और वो धीरे धीरे कर स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोसिलाइज्ड वुड. यहाँ पर क्या होगा, जो ओरिजिनल ट्री मटेरियल था वो किसी मिनरल से रिप्लेस हो गया. ये होता है टेरिफाइड फोसिल. सेकेंड इज़ द सूडो फोसिल. सूडो फोसिल जैसे कि नाम से पता चल रहा है रियल में वहाँ कोई फोसिल नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ प्रेजेंट है रियल में जो हो सकता है कि फोसिल की तरह दिखती हो. दैट इज़ द सूडो फोसिल. तो कुछ जो वाटरी सॉल्यूशन होता है ना मिनरल सेडिमेंट्स का, वो प्लांट की शेप ले लेता है, प्लांट पार्ट की शेप ले लेता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है वहाँ पर एक फोसिल है. फॉर एग्जाम्पल इच्थायोसोरस. और या फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि मैग्नीज की डेंड्राइट होती है, जो ऐसा लगता है कि वो प्लांट की ब्रांच है, लेकिन होती क्या है? वो मैग्नीज होती है. इट वॉज सूडो फोसिल. प्रिजर्व्ड रिमेन्स का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी ओरिजिनल स्टेट में प्रिजर्व हो जाता है. उसके फिर 2 पार्ट्स आएंगे, एम्बर और फ्रोज़न. ये जैसे डायग्राम यहाँ शो कर रखे हैं, ये कंप्रेशन फोसिल का है. मतलब कंप्रेशन फोसिल का क्या मतलब था? उसकी आउटलाइन दिख रही है हमें, उसकी थिकनेस पता नहीं चल रही. इम्प्रेशन फोसिल मतलब उसकी हम एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी देख पा रहे हैं, उसकी विनेशन पैटर्न्स को देख पा रहे हैं लीव्स की, तो वो इम्प्रेशन फोसिल. कास्ट मोल्ड का हम अभी देख के आए थे कि जो हार्डर पार्ट होता है वो बरीड हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, उसकी वजह से कैविटी बन जाती है, और क्या बन जाता है? कास्ट. इट वॉज दिस.
टेरिफिकेशन मतलब टेरिफाइड फॉसिल, जहाँ पर क्या होता है कि जो भी ओरिजिनल फॉसिल था वो वुड की फॉर्म में मतलब स्टोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज़ टेरिफिकेशन। फिर ये दे रखा है सूडो फॉसिल, मतलब ये दिख रहा है था कि ब्रांच ऑफ ट्री है, लेकिन रियलिटी में क्या है, ये मैंगनीज की डेंड्राइट्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ द लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट पार्ट है वो वर्चुअली अनचेंज रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, मतलब वो जो प्लांट है वो अपने एंसेस्टर से कुछ ना कुछ मेल जोल खा रहा है, मतलब रिजेम्बलेंस कर रहा है, तो वो है लिविंग फॉसिल। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं लेकिन फिर भी कोई भी एवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल जिंकोबा बाइलोबा ओल्डेस्ट लिविंग स्पीशीज़ है ये। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ द इंडेक्स फॉसिल। इंडेक्स फॉसिल क्या होता है कि कोई भी एंशिएंट प्लांट पार्ट है या फिर कोई एनिमल भी है जो किसी साइंटिस्ट को हेल्प कर रहा है कि वो रॉक्स की एज को डिटरमाइन कर सके, तो वो होता है इंडेक्स फॉसिल। इसका दूसरा नाम गाइड फॉसिल भी और इंडिकेटर फॉसिल भी, क्योंकि क्या कर रहा है, ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को आइडेंटिफाई कर रहा है। सेकेंड इज मोलिकुलर फॉसिल। मोलिकुलर फॉसिल में क्या होता है कि फॉसिल के पास क्या होते हैं, केमिकल ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं एंशिएंट लाइफ के, इवन वैन नो पार्ट रिमेन्स, मतलब जब कोई पार्ट नहीं बचता फिर भी क्या कंटेन कर रहा है फॉसिल, कुछ केमिकल ट्रेसेस कंटेन कर रहा है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो प्लांट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं सेडिमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट फाउंड इन द एंशिएंट लीव्स। देन इज़ द एम्बर फॉसिल। एम्बर फॉसिल का क्या मतलब होता है, फॉसिल जो प्लांट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं इन ट्री रेजिन्स और फिर वो धीरे धीरे करके हार्ड हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्बर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिलाइज प्लांट पोलन इन द चैम्बर। नेक्स्ट वन इज़ अ ट्रेस फॉसिल। ट्रेस फॉसिल का मतलब है कि रियलिटी में हमें कोई फॉसिल नहीं मिला है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिली है जिसकी वजह से हमें उस प्लांट की या फिर उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ पता चल रही है कि पहले के टाइम में ये एक्टिविटी हुई थी इस प्लांट से, तो वो होता है ट्रेस फॉसिल। फॉसिल एग्जाम्पल है फॉसिलाइज्ड पॉप रिवीलिंग डाइट ऑफ एंशिएंट एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज़ द बॉडी फॉसिल। बॉडी फॉसिल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल जो रिमेन है हमें वही मिल गया, जैसे कि बोन्स हो गए, शेल्स हो गए, टीथ हो गए, सीड या लीव्स कुछ भी। इसमें क्या प्रोसीजर होता है कि कोई प्लांट सपोज डाई हो गया, मर गया, तो उसका सॉफ्टर पार्ट तो अभी डिके हो जाएगा, लेकिन जो उसका हार्डर पार्ट होता है ना वो सेडिमेंट्स के अंदर बरीड होता है, फिर काफ़ी सारे साल लगते हैं, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल टेरिफाइड वुड, इसमें मिनरल रिप्लेस कर देता है ओरिजिनल वुड को। लास्ट वन इज़ अ कार्बन फॉसिल। कार्बन फॉसिल में क्या होगा, सेम यही प्रोसीजर होता है कि प्लांट को बरीड कर दिया, बरी होने की वजह से क्या होगा, उस पर बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा, बहुत सारी हीट एक्सर्ट होगी, तो उसकी वजह से जो उस प्लांट के अंदर का वाटर कंटेंट था ना और गैस कंटेंट था वो सारा लूज़ हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ एक कार्बन फिल्म बचती है जो क्या दिखाती है उस ऑर्गेनिज्म की और उस प्लांट की आउटलाइन को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल द फॉसिलाइज्ड फन इन कोल मेड्स। अब वन बाय वन है ना, हम इसकी एक बार रीकैप ले लेते हैं विद एग्जांपल्स कि ये इतने टाइप के हमने फॉसिल्स पढ़े हैं। लाइक कंप्रेशन फॉसिल का एग्जांपल है फॉसिलाइज्ड लीव्स इन कोल बेड्स। मॉलिकुलर फॉसिल का एग्जांपल है क्लोरोफिल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट फाउंड इन द एंशिएंट लीव्स। इम्प्रेशन फॉसिलाइज्ड फन्स लीव्स इम्प्रिंट्स ऑन द रॉक्स। ट्रेस का है फॉसिलाइज्ड pop revealing diet of ancient ancestor. Molds and cast trees trunk mold that show bark texture. कार्बन का है फॉसिलाइज फन इन कोल बेड्स। बॉडी फॉसिल मतलब टेरिफाइड वुड, जहाँ पर मिनरल रिप्लेस कर लेता है ओरिजिनल वुड को। टेरिफाइड फॉसिल मतलब फॉसिलाइज वुड वेयर ओरिजिनल ट्री प्लांट को किसने रिप्लेस कर लिया, मिनरल ने रिप्लेस कर लिया और वो धीरे धीरे कर स्टोन में कन्वर्ट होगा। देन इज़ द सूडो फॉसिल। सूडो फॉसिल मतलब जो मैग्नीज की डेंड्राइट थी उसकी रिजेम्बलेंस किसके साथ है, मिनरल डिपॉजिट के साथ है। लिविंग फॉसिल जिंकोबा बाइलोबा। एम्बर फॉसिलाइज्ड प्लांट पोलन इन चैम्बर। इंडेक्स फॉसिल का यहाँ कोई एग्जांपल नहीं था एंड कंप्रेशन हमने कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्योरीज। सो हमारे पास 2 थ्योरीज थी, वन बाय वन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ द रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या कहती है कि जब फॉसिलाइजेशन हुआ तो प्लांट का जो ओरिजिनल पार्ट था ना वो मिनरल से रिप्लेस हो गया, मतलब मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोसेस चली है, ऑकर हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट का स्ट्रक्चर था ना वो तो सेम रह गया, मतलब जो चीज़ें होती हैं ना वो धीरे धीरे डिके करती है, लेकिन जो उसका ओरिजिनल पार्ट था वो धीरे धीरे कर किस में कन्वर्ट हो गया, स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसीजर अब हम उसके बारे में बताएंगे कि पहले प्लांट डाई हो गया, उसका जो भी पार्ट था सॉफ्टर पार्ट्स डिके हो जाता है, हार्डर पार्ट बरी हो जाता है सैंड या सेडिमेंट के अंदर। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो उसका वाटर कंटेंट होता है
ओवर टाइम वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व मिनरल्स जो होता है ना वो प्लांट के अंदर सीप कर जाता है, निकल जाता है उससे। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट का ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होगा ड्यू टू द वेदरिंग। तो ओरिजिनल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ओरिजिनल मैटर जो होता है वो डिकम्पोज करता है, उसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस बन जाते हैं। और फिर जो एम्प्टी स्पेसेस बनेंगे उसमें कौन रिप्लेस करेगा उसको, मिनरल्स रिप्लेस करेंगे। इस प्रोसेस को करीबन 1000 to millions ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक एंटायर प्लांट स्ट्रक्चर जो होता है वो एक मोलिकुलराइज्ड फॉसिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक बार रिकैप देती हूँ मैं इसका रिप्लेसमेंट थ्योरी का। क्या हुआ, एक प्लांट डाई हो गया, धीरे धीरे करके वो सेडिमेंट के अंदर या सैंड के अंदर बरीड हो गया। प्लांट के अंदर का जितना भी वाटर कंटेंट था वो निकल जाएगा उससे बाहर, और फिर ऑर्गेनिक मैटर लास्ट में प्रेजेंट बच जाता है। फिर वो ऑर्गेनिक मैटर भी ब्रेक डाउन करेगा ड्यू टू द वेदरिंग। फिर उसकी वजह से क्या होगा, जो ओरिजिनल प्लांट मटेरियल था वो डिकम्पोज कर जाएगा, सब कुछ डिकम्पोज हो गया। तो लास्ट में क्या बचेगा, एक होलो कैविटी बचती है, एम्प्टी स्पेसेस बचते हैं, और उसको भी कौन रिप्लेस कर लेगा, मिनरल रिप्लेस कर लेंगे। सो इट इज़ द रिप्लेसमेंट थ्योरी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी भी समवट सिमिलर है, इसका प्रोसीजर एक बार समझ लेते हैं। लाइक जो प्लांट मटेरियल था वो बरी हो गया, उसका वाटर कंटेंट जो भी था प्लांट का वो निकल जाएगा बाहर। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब पानी निकल जाएगा तो कुछ ना कुछ स्पेस बचेगा प्लांट के अंदर। उन स्पेसेस को कौन फिल करेगा, मिनरल्स फिल करेंगे, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, एक सॉलिड डिपॉजिट बन जाएगा प्लांट्स के अंदर। सेम टाइम क्या होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं ना डिके होना स्टार्ट कर देते हैं। डिके होंगे तो उसके अंदर से क्या रिलीज़ होगी, कार्बन। अब वो जो कार्बन रिलीज़ हो रही है वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी विद द इनफिल्टर्ड मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेगी। जैसे कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, तो कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। इनके साथ रिएक्ट करने से बन जाएगा कार्बोनेट। कार्बोनेट बनने के बाद वो मिनरल हार्डन हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, उसकी जो प्लांट की शेप थी, उसका जो स्ट्रक्चर था वो प्रिजर्व हो जाएगा इवन आफ्टर ऑर्गेनिक मटेरियल हैज़ डिसअपियर। भले ही ऑर्गेनिक मैटर डिसअपियर होगा लेकिन फिर भी कार्बन जो होता है वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम के साथ और बना देगा कार्बोनेट, जिसकी वजह से मिनरल हार्डन होकर एग्जैक्ट शेप और स्ट्रक्चर प्रिजर्व कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिलाइज फर्न्स एंड लीव्स फाउंड इन द कोल बेड्स। सो इट वॉज ऑल अबाउट पैलियोबॉटनी। थैंक यू।